केमिस्ट्री का फोर्थ सेशन। पहले 3 सेशन में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सेकंड सेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज बीपीटी, हाउ टू सॉल्व बीपीटी। एंड थर्ड सेशन में हमने क्या पढ़ा? सीएफटी। और आज हम फोर्थ सेशन में पढ़ने वाले हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ठीक है। अगर आपने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन चैनल, पहले की 3 वीडियोस, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सेशन ऑफ आवर चैप्टर व्हिच इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, पहले सबसे नॉर्मल एक बेसिक बात कर लेते हैं। कभी भी किसी भी कंपाउंड को या किसी भी एलिमेंट को कलर दिखाना होता है तो एक सिंपल बात होती है, एक सिंपल चीज चल रही होती है, लाइट अब्जॉर्प्शन और लाइट रिलीज करने की बात। हमें पता है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें अलग अलग वो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज। उसके बीच में एक पतला सा रेंज होता है जो कि 400 nm से लेके 750 nm, nm इज नैनोमीटर वेवलेंथ, इतने का ही एक पतला सा रेंज होता है। ये हमारी विजिबल लाइट का रेंज है। विजिबल लाइट जो लाइट हमें विजिबली दिखाई देती है। तो जब भी कोई कंपाउंड कलर शो करता है, एक सिंपल फंडा है जो सब कंपाउंड पे अप्लाई होता है। वो सिंपल फंडा क्या है कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फर्स्ट शेल में घूम रहे हैं, उसने उस पर ये इस पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये पेन हमारा इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल पे घूम रहा है। वहां से एक सनलाइट आई या कोई भी विजिबल लाइट आई, वो इस पे पड़ गई। इस लाइट पड़ते ही लाइट पड़ी तो उस पे क्या पड़े? फोटॉन्स भी पड़े। आपको पता लाइट में से, विजिबल लाइट में से क्या निकलता है? फोटॉन्स निकलते हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में 11 12 चैप्टर में पढ़ा है ना कि लाइट से क्या निकलता है? लाइट से कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं? फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स आके इस इलेक्ट्रॉन पे पड़े। जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ी, इस इलेक्ट्रॉन ने लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया। अब्सॉर्ब करने के बाद क्या हुआ? अब्सॉर्ब करने के बाद ये एनर्जेटिक हो गया है। एनर्जेटिक, जब भी हमें कोई एनर्जी मिलती है नई तो हमें कुछ काम करने का मन करता है ना, हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को लाइट मिली, विजिबल लाइट, इसने वो लाइट अब्सॉर्ब कर ली, सारी नहीं करी, थोड़ी बहुत लाइट अब्सॉर्ब कर ली, और ये फर्स्ट शेल में घूम रहा था। तो जैसे इसने लाइट अब्सॉर्ब करी, ये फर्स्ट शेल से फटाक से जंप करके ऊपर चला गया। तो जैसे इधर देख सकते हैं आप, सपोज करिए हमारा इलेक्ट्रॉन T2G लेवल, हमने CFT में पढ़ा था, थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ। CFT बीपीटी थ्योरी की यही लिमिटेशन, यही कमी थी कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में बात नहीं करता, पर CFT ने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर होते हैं। क्यों कलर होते हैं? CFT की वजह से हमारे डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल जो है वो 2 उसमें टूट जाता है, T2G और EG। अब देखो, सपोज तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने विजिबल लाइट दे दी, ये विजिबल लाइट मैंने इसको दे दी। जैसे इसको लाइट मिली, ये ऊपर जंप करके चला गया। नीचे जब ये घूम रहा था, जहां इसको पहले लाइट नहीं मिली थी, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये जंप करके ऊपर जहां गया उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमें जब मार्केट घूमने जाना होता है, बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, भाग भाग के मार्केट चले जाते हैं। इसके साथ भी ये हुआ, इलेक्ट्रॉन को लाइट मिली, ये फटाक से एक्साइटेड हो गया और ये एक्साइटेड स्टेट में ऊपर कूद गया। अब हम पूरे टाइम मार्केट में तो नहीं रह सकते ना, कभी ना कभी एट लास्ट में अपना घर वापस आना होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हुआ, उसको जैसी लाइट मिली, वो एनर्जेटिक हो गया, मार्केट जाने के बाद एनर्जेटिक रहते हैं, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शेल में कूद गया, एक्साइटेड स्टेट में कूद गया। अब हर टाइम वो एक्साइटेड स्टेट में तो रह नहीं सकता, हमेशा मैं एक्साइटेड मार्केट में नहीं रह सकता ना, मैं घर वापस आना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम हुआ, उसको घर वापस आना है, उसे एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में वापस आना है। तो जैसे वो एक्साइटेड स्टेट, ऊपर की स्टेट से नीचे कूद के आएगा, तो जितनी लाइट वो अब्सॉर्ब करके ऊपर कूदा था, उतनी लाइट छोड़ते हुए दूसरी अमाउंट ऑफ लाइट रिलीज करते हुए आएगा। तो फिर से मैंने क्या बोला कि वो लाइट अब्सॉर्ब करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में कूद गया। अब एक्साइटेड कितनी देर तक रहेगा? अपने घर ग्राउंड स्टेट में वापस आना पड़ेगा ना। तो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आया तो जो लाइट वो अब्सॉर्ब करके ऊपर गया था, उसी लाइट को एक दूसरे फॉर्म में निकालता हुआ बाहर आया। तो यही बात है कि जो लाइट को रिलीज करता हुआ बाहर कूद रहा था, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कूद रहा था, जो लाइट को रिलीज करता हुआ आ रहा था, वही कलर शो करते हैं। उन्हीं की वजह से कोई भी कंपाउंड कलर दिखाता है, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे कोई भी कंपाउंड, चाहे कोई भी एलिमेंट हो,
कलर दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CFT ने हमें बताया था कि डी ऑर्बिटल 2 लेवल में कूद जाते हैं, T2G में और EG में। इलेक्ट्रॉन को हमने लाइट दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कूद गए, फिर जब वो वापस आ रहे थे ग्राउंड स्टेट में, वो जो लाइट अब्सॉर्ब करके गए थे उसी लाइट को रिलीज करते हुए आए। वही जो लाइट रिलीज हो रही है उसकी वजह से कलर दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सिंस इलेक्ट्रॉन ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कूद रहा है, तो इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इसे क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वर्ड डी ट्रांजिशन अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर वाली थ्योरी में सेव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सेव कर लो। ये एक वर्ड लिख दोगे ना, तुम्हारा कोई आंसर गलत कर ही नहीं सकता। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए कलर से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रही हूँ मैं गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कलर। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन का मतलब अभी मैंने बताया, T2G भी डी में से निकला है, EG भी डी में से निकला है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इसी की वजह से कलर दिखाई देता है। पहली बात क्लियर हो गई, तो पहला पॉइंट लिखना जरूरी है और ध्यान रखना है। दूसरी बात, हर आंसर में ये डी ट्रांजिशन जरूर होना चाहिए, इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है, कलर वाला आंसर। सेकेंड बात, हमें पता है ये T2G और EG कब टूटे हैं? जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने क्या देखा था CFT थ्योरी में, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल को, तब वो T2G और EG में टूट जाता है उसके डी ऑर्बिटल। तो लिगेंड्स का होना बहुत जरूरी है। अगर लिगेंड्स नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आराम से सुना, कि ये अगर लिगेंड्स नहीं है तो क्या होगा, कोई सेंट्रल मेटल को अप्रोच नहीं कर रहा है, अगर अप्रोच नहीं कर रहा है तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो T2G EG टूटेंगे ही नहीं। मतलब CFT होने के लिए, मतलब T2G और EG टूटने के लिए और डी ट्रांजिशन होने के लिए लिगेंड्स का होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इज वेरी नेसेसरी फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द लिगेंड्स, फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द फील्ड। ये बात क्लियर है। एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, और वीक फील्ड लिगेंड आते हैं तो स्प्लिटिंग कम होती है। मतलब इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो कम हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये बहुत डिफरेंस डालता है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात एक और क्या याद रखनी है, जो वो जैसे सपोज कर यहाँ का इलेक्ट्रॉन रेड कलर अब्सॉर्ब, विजिबल रेंज में हमें पता है ना कलर्स होते हैं, कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर होते हैं, विबग्योर का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल रेंज के कलर्स हैं। यही कलर्स, इनमें से कोई कलर्स इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है, ऊपर कूदता है, नीचे आता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका उल्टा कलर छोड़ते हो, इसका अपोजिट कलर। आप लोग कहोगे मैम अपोजिट कलर का मतलब क्या होता है? अपोजिट कलर मतलब अगर रेड अब्सॉर्ब किया तो क्या छोड़ता हुआ आएगा? अपोजिट कलर का मतलब होता है अगर उसने इलेक्ट्रॉन ने रेड अब्सॉर्ब किया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर क्या होगा, जो कि इस सर्कल में आंसर है। बस सिंपल सर्कल याद करना है आपको। इस सर्कल बनाइए, इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और यही सीक्वेंस रखना है। रेड का अपोजिट क्या है? ग्रीन। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेड कलर अब्सॉर्ब करके ऊपर गया है तो नीचे आते हुए जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा, जो अपोजिट कलर देगा, वो होगा ग्रीन। इसी तरह येलो अगर अब्सॉर्ब करके दिया है तो ब्लू देगा, अब्सॉर्ब करके कूदा है तो ब्लू एक्साइट करते हुए आएगा। ऑरेंज अगर अब्सॉर्ब करके ऊपर एक्साइटेड हुआ है तो नीचे आते हुए वॉयलेट देगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये चार्ट आपको याद रखना है। बस इसी बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन सिंपल कलर शो कर रहे हैं तो किसकी वजह से कलर शो कर रहे हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। लिगेंड्स का होना बहुत जरूरी है। अगर लिगेंड्स नहीं होंगे तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑर्बिटल कलर शो नहीं करेंगे। तीसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ये चार्ट, अगर ग्रीन अब्सॉर्ब करके वो ऊपर कूदा है तो नीचे आते हुए वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री रेड देगा। ठीक है, तो इतनी बातें। अब हम नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से करना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।